अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। आज हम बात करेंगे कि कैसे श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ और कैसे इसकी पाकिस्तान से मुमासलत है। कैसे पाकिस्तान भी उसी डगर पे चल रहा है कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसल कह रहे हैं। नंबर 1, सामीन कराम, श्रीलंका भी उसी भेड़ चाल में चल रहा था जिस भेड़ चाल में पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे से चल रहा है, यानी कि नौकर पैदा करना। नौकर मतलब सिर्फ नौकरी करने के लिए, यानी कि श्रीलंका में 10 में से 9 अफराद आज भी नौकर हैं, यानी कि नौकरी करते हैं। श्रीलंका में हर बंदा डिग्री ले रहा है, लेकिन डिग्री सिर्फ नौकरी करने के लिए, जैसा कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट भी सिर्फ़ और सिर्फ नौकर पैदा कर रहे हैं। ये 20-20, 25-25 साल लोगों का खून पसीना निचोड़ कर इनसे पैसे लेते हैं, फीसिस लेते हैं, और बाद में 1/1.5 फुट का डिग्री वाला पर्चा पकड़ा देते हैं कि ये लो और अब दर बदर फिरो नौकरी के लिए। यही हिसाब श्रीलंका में हुआ कि वहाँ के लोगों को किसी ने हमारी तरह कारोबार का ज़हन नहीं दिया। इनको किसी ने ये नहीं बताया कि नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बन जाओ तो मुल्क का भी कुछ भला हो जाएगा। सामीन कराम, श्रीलंका की घर बाहर सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस पे चल रहा था, और वो था सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म, यानी कि श्रीलंका की बीचेस और दीगर जगह हमारे शुमाली इलाका जात की तरह काफ़ी खूबसूरत थी, और इसी टूरिज़म को वो काफ़ी प्रमोट भी करते थे। लेकिन ये झटका इनको तब लगा जब पूरी दुनिया भी इस झटके से लर्ज गई, यानी कि कोविड-19। सामीन कराम, जब कोविड-19 आया तो श्रीलंका की सारी टूरिज़म बंद हो गई और कोई बिज़नेस वगैरह का तो कोई आसरा था नहीं, तो लिहाजा इनकी मीशत जल्द ही इनके पाँव से खिसक गई और बैंकरप्ट होते हुए सारी दुनिया को नज़र आई। इसलिए अपने पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि खुदारा नौकरियों की बजाय अपने बिज़नेस को प्रमोट करो, कारोबार की तरफ आओ। मुसलमान किसी की नौकरी करता हुआ अच्छा नहीं लगता, नौकरी में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, इसलिए अब की बार नौकरी नहीं कारोबार। अगर श्रीलंका भी कोई नौकरी की बजाय कारोबार को प्रमोट करता और कारोबार करता होता, एक्सपोर्ट्स इनकी अच्छी होती, तो आज इनकी मीशत इतनी जल्दी इस तरह डूबते हुए सारी दुनिया ना देखती। सामीन कराम, अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बैंकरप्ट होने की दूसरी वजह, और वो ये है कि एक ही ख़ानदान की इजारादारी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से सिर्फ़ 1 या 2 ख़ानदानों की इजारादारी रही है। श्रीलंका में अक्षय कुमार और मुल्क पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान और कभी कभी भुट्टो ख़ानदान। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान ने सारी वजारतें अपने ही रिश्तेदारों में बांटी हुई थी, जिस तरह के पंजाबी की एक मिसाल है कि अंधा वंडे शरीनियाँ मुड़ मुड़ अपने, यानी कि अंधा बांटे शरीनियाँ, और वो भी जो है ना बार बार अपनों को ही। और फयाजुल हसन की ज़बान में कि छिको छिक गडेरियाँ अद्धियाँ मेरियाँ तो फिर अद्धियाँ मेरियाँ। बिल्कुल इसी तरह अक्षय कुमार ने भी सारी वजारतें अपने ही ख़ानदान में बांटी हुई थी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है कि वजारतें लेने के बाद इनकी अयाशियाँ नहीं थमी रहती थीं। जिस तरह हमारे शरीफ ख़ानदान के नाश्ते भी हेलीकॉप्टर में आते थे, इसी तरह इनकी अयाशियों ने मुल्क की हालत पतली कर दी थी। इसलिए इनकी मईशत दिन ब दिन कमज़ोर होती होती आखिरकार डूबने को पहुँच गई। जब ये बैंकरप्ट हुए तो फिर श्रीलंकन शहरियों ने इनके घरों पर दावा बोल दिया और इनके अमलाक को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम करने को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अगर यही काम श्रीलंका के शहरियों ने पहले किया होता, पहले कोई एहतजाज वगैरह किया होता, तो इनकी भी अकल कोई ठिकाने आती कि हमने अपने मुल्क के शहरियों के लिए भी कुछ सोचना है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब कुछ इसी तरह का हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान का हुआ है आजकल। अगर सऊदी अरब और चाइना हमारे बैंक से अपना पैसा निकाल ले, जो कि इन्होंने हमारे लिए रिज़र्व रखा हुआ है इस्तेमाल के लिए नहीं, तो हमारा घर यानी मुल्क पाकिस्तान सिर्फ 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। लिहाजा अपनी मदद आपके तहत अपना कारोबार शुरू कीजिए बजाय नौकरी करने के, ताकि इससे आपका अपना भला भी हो और मुल्क पाकिस्तान की भी नौजवानों से ढारस बने। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी अगली